दो बातें मैं सिर्फ कोशिश करना चाहूँगा। आज पार्लियामान की बालादस्ती के लिए देखिए, हमारा जो 1973 का आइन है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको इन्विजिज करता है, और उसमें पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से आइन बिल्कुल वाज़ेह है। तो मैं समझता हूँ कि आज एक तारीखी दिन है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की स्टेट के लिए, कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी आइन के अंदर इन्विजिज की गई थी उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। और ना सिर्फ इंसाफ की जो फरहमी और इंसाफ का सस्ता और इंसाफ का फौरी जो एक फरहमी है अवाम के लिए, उसको आसान बनाने के लिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ओरिजिनली इसको इन्विजिज किया गया था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान वो साइन हुआ, तो मैं समझता हूँ आज वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ साहब ने जब काबीना में बात की और पाकिस्तानी कौम के लिए एक, ये मैं समझता हूँ संगे मील की हैसियत रखता है, काबीना ने इसको मंजूर किया। और उन्होंने आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब की काविशों को सराहा कि पिछले 2.5-3 माह के दौरान जो इस पे एफर्ट हुई, और देखिए कोई काम उजलत में नहीं हुआ, कोई काम जल्दबाजी में नहीं हुआ, एक एक शिक के ऊपर, आपको याद है पिछली दफ़ा भी जब इजलास बुलाया गया था सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और देखिए जमहूरी प्रोसेस इसी का नाम है, जमहूरी सोच इसी का नाम है कि आप तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे मशावरत भी करते हैं, हर शिक के ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं, किसी सियासी जमात को इस प्रोसेस से बाहर नहीं रखा गया। और मेरा ख्याल है इतनी तवील मुशावरत आईनी तरमीम का ये तकाजा था कि इसके ऊपर इतनी तवील और इतनी सूदमंद जो मुशावरत है वो की जाए, और वो आपने देखा कि आना जाना लगा रहा। और ये सियासी जो माशरे होते हैं उसमें ये जमहूरियत का हुसन होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये मुलाकातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि काबीना ने जो आज अभी इसकी मंजूरी दी है उसमें जिस तरह आजम साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया भी अदा किया, काबीना के मेंबरान की काविशों को सराहा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खुसूसी तौर पे कि उन्होंने जिस तरीके से इसमें अपना किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि उनको वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का, इसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने बड़ी काविश की, नवीद कमर साहब, शहरी रमान साहिबा, जो दीगर सियासी जोमा हैं उन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब का। तो मैं समझता हूँ कि ये आज पार्लियामान की तारीख का भी एक बहुत अहम दिन है, और जो हमने वादे किए थे ना सिर्फ अपने मंशूर में बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, तो मैं समझता हूँ कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको मजीद शफाफ बनाने के लिए, और जो इसके अंदर कमेटी के अंदर सिविल सोसाइटी से एक खातून या माइनॉरिटी मेंबर की जो इंक्लूजन है वो बड़ा संगे मील है, क्योंकि खवातीन की जो स्पेशली लॉयर्स थी उनकी तरफ से भी ये बात आ रही थी। तो ना सिर्फ विमेन इन लॉ के हवाले से बल्कि जो सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको भी इसमें दूर किया गया है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो ये पाकिस्तानी अवाम का हक है कि हम सिर्फ 1% से भी कम कार्बन एमिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जब क्लाइमेट चेंज से हम अफेक्ट होते हैं तो बहुत बुरी तरह उसका इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर आता है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए और क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को अच्छे तरीके से इसको डील करने के लिए भी इसके अंदर जो है वो शिक रखी गई है। तो मैं आजम साहब इस पे मजीद क्लाइमेट चेंज वाली बात, आखिरी बात जो बहुत संजीदा बात है, जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा, आपके सवालात क्योंकि दूसरे ज़्यादा होंगे। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ को हमारी कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है और उसके लिए निकाली हैं। ये पहली मरतबा वर्ल्ड ओवर ये एक्नॉलेजमेंट है, और UN ने अपने करारदादे पास की हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो बुनियादी हक होना चाहिए हर शख्स का। हमारे पास आज वक्त है, हम आखिरी नस्ल हैं जो प्लेनेट को तबाही से बचा सकते हैं। अगर हमने कुछ ना किया तो इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता, और ये कुदरत का निज़ाम है और ये अटल फैसला है। तो पाकिस्तान शायद उन लीडिंग कंट्रीज़ में आ रहा है जो अपने आइन में बुनियादी हकूक़ में शामिल कर रहा है इन फैक्ट्स को, एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। तो हमने ये रियासत की ज़िम्मेदारी इक्नॉलेज की है, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें, कि वो अपनी प्रायोरिटी तरजीहात में, चाहे वो स्मोक के ख़िलाफ़ है जंग,
चाहे वो टोरेंशियल रेंज बारिशों के सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से है, चाहे वो जो हमें शुमाल में चैलेंजेस है सैलाबों के और ग्लेशियर्स के पिघलने से उसके हवाले से है, चाहे कचरे के हवाले से है, सफाई सुथराई के हवाले से है, इसकी बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस तरह की जो शिक्के हैं आज तरमीमी बिल में, इस पे मेरे ख्याल में ना अपोजिशन को किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मलिक साहब एक सेकंड राशिद भाई आ रहा हूं अवैस के बाद। ये बताएं कि एक बहुत से सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। एक जो चीज़ वादे कर दें कि फौजी अदालतों से मुतालिक जो है उसमें बता दी गई कुछ अमेंडमेंट हो रही है और क्या तमाम इस को जो सिविल केसेस हैं उस तरफ मुंतकिल होंगे। और सेकेंडली ये बताएं कि सेनेट में आप पेश करेंगे और कौमी असम्बली में कौन पेश करेगा, इसका भी फैसला होगा सर? देखिए, जो तय किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने वो ये था कि जो मुत्तफ़िका ड्राफ्ट है वो पेश किया जाएगा, और आज उन्होंने ये इजाज़त दी कि जो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जो तजावीज़ हैं मनो-अन उसी सूरत में वो पेश करेंगे, और जो तयशुदा ड्राफ्ट है उसकी रिमेनिंग जो है ड्राफ्ट सेनेट में वो हुकूमत पेश करेगी। कौमी असम्बली में ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब ये बिल पास होता है तो वो इसको थ्रू करवाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, और ये आपको नज़र आएगा कि सारी जमातों का कंसेंसस यहाँ पे नजर आएगा। राशिद भाई अगर मैं हाँ यार राशिद भाई, उसके बाद मैं इधर आता हूँ सुनाना साहब, फिर आपके पास आता हूँ काका साहब। ठीक है जी, नहीं से आप देखें ये बड़ा ऑफेंसिव आपने सवाल किया है। ये मेरे ख्याल में प्रोफेशनली भी बड़ा बहुत ही मैं कहता हूँ लाइन से आगे जाने वाली है। 12 रुकनी कमेटी जिसमें अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, 2/3 के साथ नए चीफ जस्टिस का फर्स्ट सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस हैं उनमें से करेगा। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नेक नीति, इससे ज़्यादा शफाफियत, इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। अगर ये सारे मिल के कर देते हैं फैसला तो मेरे ख्याल में उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। और आपका बेंच का जो तश्कील मैंने एक्सप्लेन किया है वो हुकूमतें नहीं करेंगी, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए, अगर हाई कोर्ट्स में किसी स्टेज पे बनते हैं वो ही करेंगे। जी वही वफाकी का बिना अभी अब ये जो तरमीम पास हो जाती हैं, आज हो जाती हैं, तो कल तक नोटिफाई भी हो जाएगी। फायज़ ईसा साहब का स्टेटस क्या होगा, क्योंकि ये भी अभी भी ये मैं अर्ज़ कर देता हूँ। फायज़ ईसा नहीं सर, उसकी भी उम्र क्योंकि 65 साल है, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बनेगा जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं, और उसकी रिटायरिंग एज भी 65 साल है। मैं 5 दफ़ा ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, और ये बात मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पिछले 6 माह में 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स में बारहा कहा कि अगर आप कोई ऐसी तरमीम लाना चाहते हैं जिससे उम्र की हद में इजाफा होगा, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। औरंगजेब बस ये आखिरी सवाल है। सर मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमें तजवीज़ दी है कि आप मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 140A में मुनासिब तरामीम करें, क्योंकि सारी पावर जो है वो सूबाई हुकूमतों में मरकूज़ कर गई है। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हम चाहते थे वो नहीं आ रहा। हमने उनसे ये तय किया हुआ है कि हम वो तरमीम भी कंसेंसस से थ्रू करवाएंगे, लेकिन इस पैकेज का वो हिस्सा नहीं है। कुछ जमातों को उस पर एतराज़ है। सर एक सेकेंड, इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने हमें तजवीज़ दी कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। उसमें भी ANP और दीगर जमातें भी स्टेक होल्डर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम भी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी स्टेक होल्डर है। उनसे भी हमारा ये वादा है कि जो जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुसवदा है इसी तरह उनका भी है। ये अब अगले फेज़ में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये चीज़ें ज़ेरे गौर आएंगी और हम इन पे कंसेंसस करवाने में कामयाब होंगे। एक खातून अभी आखिरी खातून से कर लें। बड़ी कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं। PTI की बहुत बड़ी डिमांड है कि उनको राइट ऑफ वोट होना चाहिए, उनको यहाँ पर इलेक्शन
इजाजत होनी चाहिए, क्या 26 रुकात में ये नुक्ता शामिल है या उसको निकाल दिया? इस पे कंसेंसस इसलिए नहीं हो सका कि बहुत सारी सियासी जमातों को एतराज़ था कि दुनिया भर की जमहूरियतों में जो अपनी शहरियत है उसी पे इलेक्शन होता है, राइट ऑफ वोट उनका है, लेकिन हमने उसे ड्रॉप नहीं किया। ये जो चीज़ें सेकंड फेज़ में गई हैं लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि इस पे पीटीआई भी और दीगर जमातें भी शामिल होंगी। आखिरी जी हाँ, गुस्सा ना करें मेरा। सर एक सेकंड आपको कल मौका दिया था, आपको कल आप बोले थे ना। एक सेकंड क्रॉस टॉक मेरा भाई मेरा सोना। वैसे मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि एक खातून है पूरे मजमे में, आप बस कर दे, एक खातून पूरे मजमे में आप उसे सवाल नहीं करने दे रहे हैं। आप तशरीफ रखे, ये बड़ी गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि एक खातून को अगर माइक दे, हद हो गई है आपकी। नहीं, मैंने बड़ी वजाहत से अर्ज की है, मैं समझाने में शायद नाकाम रहा हूँ। 65 ईयर्स इज द कट ऑफ डेट, 65 साल पे रिटायरमेंट है और मियाद ओहदा 3 साल से आगे नहीं जाएगी। अगर आप 1.25 साल से चीफ जस्टिस हैं और आप 65 साल के हो गए तो आगे पहले की तरह रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में अगर आप 64 साल के हैं और आपके 3 साल पूरे हो गए हैं तो आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया।